नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉटलिन प्रोग्रामिंग और हम अपनी पहली क्वेस्ट, अपना पहला मिशन शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे हर एडवेंचर की शुरुआत तैयारी से होती है ना, कोडिंग में भी हमारी तैयारी होती है हमारा सबसे पहला प्रोग्राम लिखने से। यही वो पहला कदम है जो हमें एक पावरफुल प्रोग्रामर बनने की जर्नी पर ले जाएगा। ये हैं वो 4 सिंपल स्टेप्स। पहले एक नई कॉटलिन फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देते हैं, मान लो game.kt। फिर हम लिखेंगे मेन फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद प्रिंट लाइन का यूज करके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाएंगे और आखिर में प्रोग्राम को रन करेंगे। ये कोडिंग की दुनिया का हेलो वर्ल्ड है। ध्यान से सुन रहे हो? तो ये रहा हमारा पूरा पहला प्रोग्राम। काफी सिंपल है ना? यहां फन मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होगा। और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके अंदर लिखा प्रिंट लाइन कंसोल पर वेलकम एडवेंचरर प्रिंट कर देगा। प्रिंट लाइन का मतलब भी है प्रिंट लाइन। तो फोकस बना हुआ है, स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो इस क्वेस्ट में आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, हम एक गेम बना रहे हैं। गेम में कैरेक्टर होता है, राइट? कैरेक्टर का एक नाम होता है, हेल्थ होती है। इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें कोडिंग में कुछ तो चाहिए। यहीं पर वेरिएबल्स काम आते हैं। ये समझ लो हमारे कैरेक्टर की इन्वेंट्री की तरह है। तो वेरिएबल क्या है? सिंपल भाषा में ये एक लेबल्ड बॉक्स की तरह है, एक डिब्बा जिस पर नाम लिखा हो। आप उस बॉक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन यानी वैल्यू रख सकते हैं और लेबल उस बॉक्स का नाम है जिससे हम उसे बाद में पहचान सकें। ठीक है, समझ आ रहा है? यहां देखो, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। वार कीवर्ड ये बताता है कि ये एक चेंजेबल वेरिएबल है। प्लेयर नेम हमारे बॉक्स का लेबल हो गया, यानी वेरिएबल का नाम। और डबल कोट्स में एस्ट्रागॉन वो वैल्यू है जो हम इस बॉक्स में स्टोर कर रहे हैं। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लेयर का नाम स्टोर कर सकें और उसे गेम में आगे कहीं भी यूज कर सकें। उम्मीद है इसका लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब जैसे गेम में अलग अलग तरह के आइटम्स होते हैं, सॉर्ड, पोशन, गोल्ड कॉइन्स, वैसे ही कोडिंग में इंफॉर्मेशन भी अलग अलग तरह की होती है और हमें कॉटलिन को यह बताना पड़ता है कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। इन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। ये 3 सबसे कॉमन डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट के लिए, जैसे प्लेयर का नाम। इंट यानी इंटीजर, ये होता है होल नंबर्स के लिए, जैसे 100 हेल्थ पॉइंट्स। और बूलियन, ये होता है सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए, जैसे इज द कैरेक्टर ब्लेस्ड, इसका जवाब हाँ या ना में ही होगा। एग्जाम्पल क्लियर था? गेम में कुछ चीजें परमानेंट होती हैं, जैसे कैरेक्टर का नाम, वो तो नहीं बदलता, और कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, जैसे हेल्थ पॉइंट्स। कॉटलिन में भी हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक जो परमानेंट हो और दूसरा जिसे हम बाद में चेंज कर सकें। तो वैल और वार में यही मेन डिफरेंस है। वैल मतलब वैल्यू, ये परमानेंट होता है, एक बार सेट कर दिया तो चेंज नहीं होगा, जैसे कैरेक्टर का नाम। वहीं वार मतलब वेरिएबल, इसकी वैल्यू को हम प्रोग्राम में आगे जाकर बदल सकते हैं, जैसे हेल्थ पॉइंट्स जो लड़ाई में कम या ज्यादा हो सकते हैं। सीरियसली, वैल और वैर का डिफरेंस इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। याद रखना, वैल रीड ओनली के लिए और वैर चेंजेबल डेटा के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे यूज करने का टाइम आ गया है। अब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अपने गेम कैरेक्टर का एक सिंपल सा प्रोफाइल बनाएंगे। रेडी हो ना नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम, क्योंकि नाम चेंज नहीं होता हम वैल यूज करेंगे। वैल प्लेयर नेम इक्वल्स टू एस्ट्रागॉन। नेक्स्ट हेल्थ पॉइंट्स, हेल्थ तो चेंज हो सकती है इसलिए हम वार यूज करेंगे। वार हेल्थ पॉइंट्स इक्वल्स टू 100। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब एक और स्टैट ऐड करते हैं। क्या कैरेक्टर ब्लेस्ड है? इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में होगा, तो हम बूलियन टाइप यूज करेंगे, वार इज ब्लेस्ड इक्वल टू ट्रू। हमने इसे वार रखा है क्योंकि हो सकता है गेम में ब्लेसिंग बाद में खत्म हो जाए।
लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब आपकी बारी। क्या आप ये कोड खुद से बना पाओगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? सोचो। थोड़ी देर रुककर इसे खुद लिखने की कोशिश करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब आखिर में हम इस कैरेक्टर का स्टेटस प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रिंग टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं। डबल कोट्स के अंदर $साइन लगाकर वेरिएबल का नाम लिखने से उसकी वैल्यू सीधे स्ट्रिंग में आ जाती है। इससे हमारा कोड एस्ट्रेगॉन हैज 100 हेल्थ प्रिंट करेगा। काफी हैंडी फीचर है ना? तो आज हमने क्या सीखा? चलो क्विक समरी देखते हैं। हमने अपना पहला कॉटलिन प्रोग्राम लिखा, वेरिएबल्स यूज करके इंफॉर्मेशन स्टोर करना सीखा, स्ट्रिंग, एंट और बूलियन जैसे बेसिक डेटा टाइप्स को समझा, वैल और वार का इंपॉर्टेंट डिफरेंस जाना और इन सब को मिलाकर एक सिंपल गेम कैरेक्टर प्रोफाइल बनाया। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना और सोचिए हमारे कैरेक्टर में और क्या-क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, मैजिक पॉइंट्स या इन्वेंट्री। इसके बारे में सोचना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इसी एडवेंचर को आगे बढ़ाएंगे। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।